तमाम स्टूडेंट्स को एमकेएफए में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सब ग्रुप और उसके एक थ्योरम को डिस्कस किया था, आज हम उससे अगले थ्योरम को डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पर एक स्टेटमेंट है इसकी थ्योरम की, द यूनियन H यूनियन K ऑफ टू सब ग्रुप्स HK ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ H सबसेट K और K सबसेट H। मींस कि हमारे पास H एंड K तो दो सब ग्रुप मौजूद हैं। वो कह रहा है अगर इन दोनों का यूनियन ले लें तो वो भी हमारे पास सब ग्रुप होना चाहिए। और ये कब सब ग्रुप होगा? अगर हमारे पास H सबसेट हो K का या K सबसेट हो H का। अब यहाँ पर एक चीज गौर करें तो फिर से इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आ रही है। मींस के हमें एक दफा सपोज करना होगा कि H सबसेट है K का और K सबसेट H का, और प्रूव करना होगा कि H यूनियन K सब ग्रुप है। फिर हमें H यूनियन K सपोज करना होगा कि ये सब ग्रुप है और ये चीज प्रूव करनी होगी कि H सबसेट है K का और K सबसेट है H का। तो हम सबसे पहले तो क्या प्रूव करते हैं कि ये वाला हमारे पास H यूनियन K सब ग्रुप है। हम लेट कर लेते हैं H एंड K आर टू subgroups of a group G। ये हमारी स्टेटमेंट में गिवन है कि H एंड K दो हमारे पास सब ग्रुप है और किसके सब ग्रुप है? G के। और हमने क्या चीज प्रूव करनी है? H यूनियन K एक सब ग्रुप है। We are to prove that H यूनियन K इज सब ग्रुप। और ये H यूनियन K को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें H सबसेट K और K सबसेट H ये सपोज करना होगा, क्योंकि ये सपोज करेंगे फिर H यूनियन K सब ग्रुप आएगा, फिर इसको सपोज करके इसको हम प्रूव करेंगे। हम यहाँ पे सपोज करते हैं, सपोज H यूनियन K सॉरी H सबसेट K और K सबसेट H। इसका क्या मतलब है कि H के सारे एलिमेंट K के अंदर मौजूद हैं, या वो कह रहा है कि K के सारे एलिमेंट H के अंदर मौजूद हैं। हम इनका अगर H और K का यूनियन लें, H और K का यूनियन लें तो हमारे पास क्या आएगा? अब बेसिकली यूनियन हम किस तरह लेते हैं? फर्स्ट करिए, एक सेट है H हमारे पास, उसके अंदर एलिमेंट है 1 और दूसरा सेट है K और उसके अंदर एलिमेंट है 2 एंड 3। अब इनका जब यूनियन लेंगे तो सॉरी यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, इनका हम अगर यूनियन लेते हैं तो H यूनियन K इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 एंड 3। तो ये 2 एंड 3 किस सेट के अंदर मौजूद है? K के अंदर, यानी कि K ही आ रहा है। H यूनियन K करेंगे तो हमारे पास K आ जाएगा, यानी कि अगर H के तमाम एलिमेंट K के अंदर मौजूद हैं तो आंसर क्या आएगा? K आएगा। यानी H के तमाम एलिमेंट K के अंदर मौजूद हैं तो H यूनियन K क्या आएगा? K। और अगर K के तमाम एलिमेंट H के अंदर मौजूद हैं तो इनका यूनियन क्या आएगा? H आएगा हमारे पास, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि H एंड K दोनों सब ग्रुप है और ये H K और H के इक्वल ही आ रहा है। अगर K और H सब ग्रुप हैं तो H यूनियन K ये भी हमारे पास क्या होगा? सब ग्रुप होगा। सिंस H एंड K आर सब ग्रुप्स ऑफ G। अगर H एंड K सब ग्रुप्स हैं G के तो ये H और K के ही इक्वल है H यूनियन K, तो H यूनियन K खुद क्या होगा? इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ G। H यूनियन K भी हमारे पास सब ग्रुप होगा। हमने इसको सपोज किया और ये चीज प्रूव कर दी। अब हमने क्या करना है? H यूनियन K को सपोज करेंगे और H सबसेट K और K सबसेट H ये हम प्रूव करेंगे। कन्वर्सली सपोज दैट H यूनियन K इज सब ग्रुप। H यूनियन K को हमने सब ग्रुप सपोज कर लिया। हमने क्या प्रूव करना है? H सबसेट K और K सबसेट H। We are to prove that H सबसेट K और K सबसेट H। अब इस तरह की सिर्फ जब कोई भी इक्वेशन आ जाए तो हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशंस होती हैं, या तो हमारे पास H K के अंदर मौजूद होगा या नहीं होगा। हम पहले इसकी कॉन्ट्रेरी में इसकी जाते हैं, मींस के इसको हम सपोज कर लेते हैं कि H सबसेट नहीं है K का, तो हम अगर H सबसेट नहीं होगा K का, हम उसको सॉल्व करते जाएंगे एंड पे। जैसे एंड पे आएंगे, अगर तो वो कंडीशन हमारी गलत साबित हो जाएगी तो वहां से हमें ये पता चल जाएगा कि H K का सबसेट है।
क्योंकि अगर हम सपोज कर लेते हैं कि एच के का सबसेट नहीं है और वो गलत हो जाता है एंड पे जाके, तो वहां से ये साबित हो जाएगा कि एच के का सबसेट है। हम यहाँ पे सपोज करेंगे, ऑन द कॉन्ट्रेरी चलेंगे, यहाँ पे ऑन द कॉन्ट्रेरी सपोज दैट H does not subset K और K does not subset H। अब देखें जब हमारे पास H K का सबसेट नहीं है, when H does not subset K, अगर H K का सबसेट नहीं है तो जो H के एलिमेंट होंगे वो K के एलिमेंट नहीं होंगे। हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे A एक एलिमेंट ले लेते हैं और वो किसको बिलोंग कर रहा है, H को। अगर A H को बिलोंग कर रहा है तो A K के अंदर मौजूद नहीं होगा, तो A जो है ये K के अंदर नहीं होगा। इसी तरह हम इसकी दूसरी कंडीशन लेंगे, K does not subset H, K does not subset H। अगर K H को का सबसेट नहीं है तो इट मींस कि K के एलिमेंट जो होंगे वो H के अंदर मौजूद नहीं होंगे। हम यहाँ पे क्या दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं B, B लेट कर लेते हैं, वो K के अंदर मौजूद है। अगर ये K के अंदर मौजूद है तो H के अंदर मौजूद नहीं होगा। ओके, अब देखें A H के अंदर मौजूद है, लेकिन ये जो है हमारे पास B ये K के अंदर मौजूद है, H के अंदर मौजूद नहीं है। अगर हम इनका यूनियन ले लें, यानी किस तरह कर लें कि H और K का यूनियन क्या आ जाएगा हमारे पास, H यूनियन K, और A और B का यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, A B ही आ जाएगा। यानी इनका यूनियन जब भी लेते हैं तो वैल्यूज को कंबाइन करके लिख लेते हैं, ये H यूनियन K आ गया और इनका यूनियन लिया ये A B आ गया। अभी हमने चीज ये सपोज किया हुआ है कि H यूनियन K हमारे पास है सब ग्रुप, ये यहाँ पे हमने सपोज किया हुआ है H यूनियन K सब ग्रुप है। अगर H यूनियन K हमारे पास सब ग्रुप है तो इट मींस इस पे क्लोजर ना होल्ड करेगा, मींस कि ये क्लोज होगा। यानी कि अगर A और B को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी H यूनियन K के अंदर ही मौजूद होगा, बिकॉज H यूनियन K इज सब ग्रुप। H यूनियन K सब ग्रुप है। अभी हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि H एंड K दोनों ये भी क्या है, सब ग्रुप है। अगर AB H यूनियन K को बिलोंग कर रहा है तो AB H को भी बिलोंग करेगा और AB K को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि H भी क्लोज्ड है और K भी क्लोज्ड है। AB belongs to H ये अलग से आ जाएगा हमारे पास, एंड AB belongs to K ये अलग से आ जाएगा। अभी देखा जाए तो इनका यूनियन लें, फिर से सपोज करें H और K का यूनियन लेंगे वो H यूनियन K आ जाएगा, AB और AB का यूनियन लेंगे वो AB ही आ जाएगा। यानी अगर हम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं तो यहाँ से यहाँ तक भी तो आ सकते हैं ना, यानी कि इसलिए हमने AB belongs to H and AB belongs to K अलग-अलग अप्लाई कर लिया। When AB belongs to H, जब AB H को बिलोंग कर रहा था और A किसको बिलोंग कर रहा था, ये भी H को बिलोंग कर रहा था। अब देखें हमने इस कंडीशन को गलत साबित करना है, ये वाली हमारी जो कंडीशन है। हमारे पास यहाँ पे था कि A जो है H को बिलोंग कर रहा है तो A K को बिलोंग नहीं करेगा, B जो है K को बिलोंग कर रहा है तो H को नहीं करेगा। अगर हम प्रूव कर दें कि A K को भी बिलोंग कर रहा है और B H को भी बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास ये जो हमारे पास कंट्राडिक्शन है ये गलत साबित हो जाएगी, तो हमारे पास H सबसेट K और K सबसेट H आ जाएगा। अभी हमने क्या करना है, A तो H को बिलोंग कर ही रहा है, अब A K को कैसे बिलोंग करेगा उसको हमने देखना है। A इज इक्वल टू A इनवर्स AB, सॉरी B इज इक्वल टू A इनवर्स ऑफ AB। अब यहाँ पे देखें अगर A इनवर्स को A के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी आ जाएगा, गिरा फिर B बच जाएगा, मींस कि हम B को इस तरह लिख सकते हैं A इनवर्स इनटू AB। अब यहाँ पे A इनवर्स कहाँ से लिया गया, अगर A H सब ग्रुप है, A इसको बिलोंग कर रहा है तो A इसका इनवर्स भी इसी को बिलोंग करेगा और AB तो पहले ही हमारे पास H को बिलोंग कर रहा है, तो इसका से क्या साबित हो गया कि A इनवर्स भी हमारे पास H के अंदर मौजूद है और AB भी H के अंदर मौजूद है, तो ये टोटल वैल्यू किसको मौजूद होगी, ये भी H के अंदर मौजूद होगी और ये वैल्यू किसके इक्वल है, अगर ये H के अंदर मौजूद है तो ये B भी H के अंदर मौजूद होगा, ये B भी किसको बिलोंग करेगा, H को। एक कंडीशन तो हमने प्रूव कर दिया है कि B हमारे पास उसको कह रहा था कि डज नॉट बिलोंग्स टू H, यानी H को बिलोंग नहीं करता, लेकिन हमने वो प्रूव कर दिया कि वो H को बिलोंग कर रहा है। अब इसी तरह सिमिलरली we can prove that A belongs to K। इसी तरह हम जैसे कि B H को नहीं बिलोंग कर रहा था, हमने वो प्रूव कर दिया, A K को नहीं बिलोंग कर रहा था तो हमने ये भी प्रूव कर सकते हैं कि इसको बिलोंग करता है। अब यहाँ पे देखिए B H को बिलोंग कर रहा है और B K को भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि K सबसेट होगा किसका, H का, और A K को भी बिलोंग कर रहा है और A H को भी बिलोंग कर रहा है। इससे क्या साबित हो रहा है कि H सबसेट होगा किसका, K का, यानी कि H के सारे एलिमेंट K के अंदर मौजूद होंगे।
सो यहाँ से क्या साबित हो रहा है, आवर सपोजिशन इज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। H किसका सबसेट होगा फिर, K का, और K किसका सबसेट होगा, H का। क्योंकि यहां से हमें साफ ज़ाहिर हो रहा है कि अगर ये H के अंदर मौजूद है वो K के अंदर भी मौजूद है, तो H K का सबसेट होगा, और B H K के अंदर मौजूद है और B H के अंदर भी मौजूद है, तो B हमारे पास H K किसका सबसेट होगा, H का। ये था हमारे पास इसका थ्योरम। इसी तरह हम इसकी बाकी वीडियोस भी जल्द अपलोड करते रहेंगे। अगर आपको जल्द से जल्द चाहिए हो या कोई भी किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए हो, यानी कि मैथमेटिक्स के किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी वीडियो चाहिए हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।